जालना स्तंभ न्यूज़ की स्पेशल रिपोर्ट। जालना महानगर पालिका चुनाव में क्यों नहीं उठ रहे हैं पिछले करोड़ों रुपए के हुए भ्रष्टाचार के मुद्दे। जालना नगर परिषद अब महानगर पालिका में तब्दील हो चुकी है, लेकिन नगर परिषद काल के अनेकों भ्रष्टाचार और करोड़ों रुपए के गबन की फाइलें अब तक गुलदस्ते में होने के बावजूद भी कोई पक्ष, नेता और उम्मीदवार नगर पालिका में साल सन में हुए अनेकों गैरकानूनी मामले, भ्रष्टाचार, तब के जिलाधिकारियों ने उजागर किए गए करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा दिलाने की बात करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या विजयी होने पर यह भ्रष्टाचारी अधिकारी और कर्मचारियों के साथ मिलकर काम करने जा रहे हैं, ऐसा संदेह होता है। गौरतलब है कि जालना के सालसन के जिलाधिकारी श्रीमान तुकाराम मुंडे ने नगर पालिका में हुए भ्रष्टाचार, गैरकानूनी कामों के बारे में 14 मुद्दों पर संजय गायकवाड़ एसडीएम की कमेटी द्वारा हुई जांच रिपोर्ट को सही ठहराकर नगर विकास विभाग से दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की लिखित मांग की थी। उसके बाद सालसन के जिलाधिकारी श्रीमान शिवाजी जोंदड़े साहब ने भी नगर पालिका के खाते में सिर्फ 19,816 रुपये के शेष रहते हुए भी बांटे गए रुपए 2,70,00,000 के धनादेश पर कड़ी आपत्ति जताकर पालिका में चल रहे रिंग ठेकेदारी का विरोध करते हुए नगर विकास सचिव को रिपोर्ट भेजकर विशेष लेखा परीक्षण की मांग की थी। तब अंदाज समिति ने नए नगर पालिका कार्यालयीन दौरा और जांच पर आधारित थी। कोरोना काल में हुए कोरोना पावती पुस्तक घोटाले की जांच सही न होकर शिकायतकर्ताओं हाईकोर्ट में जाना पड़ा। इतना ही नहीं, महापालिका के कमिश्नर को 10 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा गया। स्वच्छता विभाग में भी शहर के नाम पर करोड़ों के घोटाले सामने आए। जल वितरण पर हुए 500 करोड़ के खर्चों के बाद भी शहरवासियों को पानी के लिए 10 दिन तक का इंतज़ार करना पड़ता है। सिर्फ भ्रष्टाचार के लिए किए गए दोषपूर्ण वितरण प्रणाली की वजह से सालसन से चल रही प्रधानमंत्री आवास योजना से बने घरों की संख्या नगण्य है। शहर की 42 झोपड़पट्टियों को पीआर कार्ड दिलाने की बात पिछले चुनाव से भी हुई है, लेकिन शहरवासियों को अब तक सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आज भी महानगर पालिका में 50 रुपये लिए बिना जन्म प्रमाण पत्र की अर्जी स्वीकार नहीं होती। यह शहरवासियों का अनुभव है। तो इस हद तक हो रही रिश्वतखोरी और पिछले भ्रष्टाचार के दोषियों पर कार्रवाई के बगैर स्वच्छ व भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन विजयी उम्मीदवार शहरवासियों को कैसे दे पाएंगे। इसलिए सभी पक्ष के बड़े नेता उम्मीदवारों को नगर पालिका कार्यालयीन भ्रष्टाचार को कैसे रोकेंगे या ख़त्म करेंगे, इस पर अपनी राय खुलकर देना अनुचित नहीं होगा।